छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे। स्कूल होता हुआ था इसी का करना ओम अभिमुदात सिद्ध्यर्थं पूजितोयासुरासुरै सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी मावायां स्थापयामि ध्यायामि। गौरी माता को पास चला दीजिए। चढ़ा दीजिए। हम लोग ऐसा करी सभी सब मत तेरा 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 हाथ में ले लें। अब भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे। ओम शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सामङ्गलं, येषां हृदस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। तं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः, आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। मम सर्वार्थसिद्धये। अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं निकाल के जाओ। बाबू इधर आओ। क्यों जाओ? का चाहिए तुमको? का चाहिए बाबू? यार कहाँ से घरे ले लेना। कुछ नहीं कच्चा ले लो निकाल हम उससे चुप रहो, तुम अपन काम करूँगा, जो बनाओ तुम करे दो। अरे पता नहीं कैसा हाथ भी कौन बात है, भगवान पर चढ़ाना है। एक लग गया, इनका लेके जाओ। अलग बात है। कहाँ किसकी? संपन्न की संपर्क आप इतना बैठ लेंगे हम नाम तक ओम ओम नाथों का स्थापना मणि का स्थापना शुरू ओम ओम स्वाहा ओम तापहन स्वाहा ओम सत्यम शास्त्रमय सिद्धं स्वाहा। आदो ओम चित्ररूपिणी महामाया देवतेजा समवेते शीतदेवी शिखामध्ये तेजो गुण कुरुस्वामी प्राणायाम। मुन्नी गुरुजी के लिए पानी लाइट गए, एक लोटा में या गिलास में साफ लाइट है तो रखे ना गुरुजी की तरह बत्ती में जलाओ। ओम
महाभावं महाम्यनां तपावं सत्यं ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम अबीर में रखी है मेज पर उठा लो, लाल पीली हरी काली 4-5 मेज। बाएं हाथ से फिल्म जलने का विन्यास करने ओम अंगुलियां से मुक्तो बाईं की ओर ओम नसोर में प्राण नासा के दोनों छिद्रों को ओम अश्रोर में तसरों दोनों नेत्रों को ओम कड़ियों में स्रोत्रों दोनों कानों को ओम बाहोर में बलमा दोनों भुजाओं को ओम उरोर में ओजोस दोनों जंघाओं को ओम अरिष्टान में मान तस्मा में शासन समा शरीर पर मध्य प्रतिमा को समर्पित करके प्रणाम करते हैं। ओम पृथ्वी त्यादि तालोका देवी तुम स्मृता तुम तुलारे मामले पवित्रम पुरकासनम ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी सति सर्वदा। आपने सबको तो ले लीजिए, अभी कुछ करते रहते भगवान श्री हरि का संकल्प आपने ले लिया है। अब आप साथ में शुरू करेंगे भोजन कर और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ओम शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। सप्तदेवों का ध्यान एक साथ हैं। ओम विनायकं गुरुं भानुं ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शांति कार्यार्थ सिद्धये। भगवान चंद्रिकाक्ष का ध्यान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान ब्रह्मा का ध्यान करें। ओम त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंगले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। विष्णु भगवान का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्माभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्यामलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान शिव का ध्यान करें। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरसाङ्गमहिननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे वक्रनाथं कवर्णं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम श्री शिवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। त्र्यंबकेश्वर का ध्यान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मृतियमामृतात्। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
दुर्गा शक्ति का ध्यान करेंगे। संगठन की शक्ति दुर्गा शक्ति। ओम दुर्गे जल्दी कहा स्वस्थ स्मृतामतिं की शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणिका तुलन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्चिता। ओम दुर्गा मावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ सरस्वती का ध्यान करें। ओम शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने सनतां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम मातृशक्ते सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। लक्ष्मी माता का ध्यान। ओम आराध्यां व्याकरणीं लक्ष्मीं सुवर्णामहीं मालिनीं सूर्यामणीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ओम लक्ष्मी माताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ काली का ध्यान। ओम कालिकां दुःखरातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजाम्यहम्। ओम माँ कालिकै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गंगा का ध्यान। ओम विश्वपादाय संभूते गंगे त्रिपुरामणि धर्मद्रव्येत्रिख्याते पापं मेहर जाह्नवी। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सभी तीर्थों का ध्यान। ओम पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याश्च तथा आगच्छन् पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ओम तीर्थमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्ला शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री नवग्रहेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। षोडश मात्र शक्तियों का ध्यान। ओम गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मात्रो लोकमातरा। नृति तुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हिता वृद्धो पूजा षोडश। ओम षोडश मात्र शक्तिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सप्तमातृकाओं का ध्यान। ओम सप्तमातृकाओं के लिए। ओम कीर्ति लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये पूजा च सप्तैता दिव्यमातरः। ओम सप्तमातृकाभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। वासुदेव का आह्वान। ओम नागकृष्णमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। ओम वासुपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। क्षेत्रपाल देवताओं का ध्यान। ओम क्षेत्रपालानि नमस्यामि सर्वारिष्टिमारकान् आशयागसिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया। ओम क्षेत्रपालेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। आयु दे शक्तियों को हर नमा के साथ प्रणाम करें। ओम सिद्धबुद्धसहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीगर्भाभ्यां नमः। ओम सतीचंद्राभ्यां नमः। ओम मातापितृकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्प्रणतनासी गायत्री देव्यै नमः।
ओम एतत्सर्वं श्री गणपतये नमः। ओम पूर्णं पूर्णं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। अब आयुर्वेद शक्तियों का 16 प्रकार से पूजन करते हैं। अच्छा तो उसके हाथ में ले लें। हाँ आप भी नहीं है ना। नहीं हमारा हो गया। बता देना गुरु। नहीं सम्मिलित कर रहे हैं ना, तो ये नहीं कि ये नहीं कि वो कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम नहीं किए अभी तक। अब किए तो शादी शादी किए कहीं कहीं मन हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं है। कि हम आप कहे थे ना कि आपका तो हाँ तो आपका प्रमुख है ऐसे में। मन को ओछा न करें, बैठा ही मन को ओछा न करें ना। अब ये दोनों लोग पूरा देखिए, 2 पहिए की गाड़ी है ना, हैं? 2 पहिए की गाड़ी है ना, तो ये 2 पहिए जब बराबर चलेंगे तभी चलेंगे। और एक पहिया गड़बड़ हो जाए, एक पहिया ठीक रहे तो कहाँ चलेगी गाड़ी? अभी आप बताए थे ना कि आपका तो हो गया होगा। किसका हो गया? कहाँ हो गया? तो सब मतलब शराब कैसे कोई समझे। नहीं पूजा तो आपने शुरू किया, बीच में आप आ गए तो फिर आपका पवित्रीकरण करना पड़ा दोबारा। कहाँ हुई गाड़ी में पूजा हो? आपका आपने कलश भगवान का आवाहन किया, ज्योतिष भगवान का आवाहन किया, गुरु भगवान का आपने आवाहन किया। उसके बाद आप यहाँ पर संतभद्र वेदी पर जब पूजा पर बैठी, आप यहाँ पर जब आवाहन शुरू किया तब आप आ गए, तो बस साथ सम्मिलित शुरू हुआ है ना? कहाँ छूटा? तो काहे छोड़ दियो? नहीं छूटा नहीं है, छूटा नहीं बीच में जब कोई आ जाता तो छुट्टी जाता है। नहीं छूटा नहीं। ये मन में भावना है। नहीं हमें तकलीफ हो जाएगी क्योंकि तो आप बैठे हैं उसके बाद नहीं देखिए, अब 16 प्रकार से पूजन करना है। देव शक्तियाँ आ गई हैं, अब आप पूजा करने का अब शुरू हुआ। भी कहने मतलब ये, अभी तो उनको बुलाया गया, अभी उनको आमंत्रण किया गया, तो आपने बुलाया मिलकर के सम्मिलित रूप में बुलाया। अब वो यहाँ पर उपस्थित है, किस रूप में? साकार रूप में, लेकिन वो दिखते नहीं है कि देखने की क्षमता हमारे अंगों में नहीं है। हाँ दिखेंगे कैसे? भाव से। भाव से अगर आप देखें तो वास्तव में यहाँ पर मौजूद होती हो। भावे विदिते देवा तस्मात् भावः। तो आपने भाव को प्रगाढ़ करें, उस सृष्टि तक लेके जाए। और ये कब होगा? जब आप श्रद्धा से होत रहेंगे। मन में किसी प्रकार का जो है भाव दूषित न होने पाए कि क्या ये चीज छूट गया, ये चीज रह गया, नहीं। समर्पण जब हो जाता है तो सब कुछ अर्पण हो जाता है। समर्पण में सब कुछ अर्पण, कोई भी बात नहीं। अब समर्पण में आपका जो कुछ भी है, आपने अपने आप को समर्पण किया, तो आपका जो कुछ भी है सबका पूरा पूरा आपका अधिकार है? आपका पूरा अधिकार है। आपका अधिकार खत्म, आप उसकी अधिकारी हैं, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पण कर दिया। आप आपकी पत्नी हो गई। तो ऐसे भगवान को जब भक्त समर्पित हो जाता है तो भगवान उनका अपना हो जाता है। तो भगवान का कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भक्त का मतलब रहता है। भगवान का कोई मतलब नहीं रह जाता, भगवान फिर उससे छोटा पड़ जाता है। भक्त के आगे, भक्त के आगे भगवान छोटा पड़ जाता है। एक बात की कहानी है कि एक नारद जी लोक कल्याण की भावना से विचरण करते हुए किसी लोक पर आ गए, और जब किसी लोक पर आए तो घूमते रहे चारों तरफ, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा निदान करना चाहिए। तो शाम हो गई तो एक किसान के घर में पहुँच गए शाम को, और जब किसान के दरवाजे में पहुँचते हैं तो किसान ने उनका अवगत किया, सेवा किया, उनको बिठाया और उनका आदर सत्कार करके उनका प्रेम पूर्वक सम्मान किया। उसके बाद जब नारद जी चलने लगे तो कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा, अब हम जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास, अब हम भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। तो कहा, अगर आप भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं तो हमारा एक छोटा सा संदेश लेकर के चले जाना, कह देना। कौन सा संदेश है?
तो कहा यह है कि भगवान ने हमको सब कुछ दे रखा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है। वो क्या है? मेरे कोई संतान नहीं, मेरे कोई संतान नहीं। तो भगवान से जाकर के हमारा ये निवेदन कर देना, क्योंकि आपके पाँव को आता है तो आप खुद से कहें। नारद जी खुशी खुशी वहाँ से गए और भगवान के पास पहुँचे और पहुँच करके वहाँ उन्होंने उस किसान की बात प्रस्तुत की। भगवान कहने लगे, नारद क्या बताएं, आपने तो बड़े विनम्र भाव से ये प्रस्ताव लेकर के आए हो और मन भी हमारा भी करता है कि नहीं उस कार्य को पूरा किया जाए, लेकिन समस्या है कि उनकी जीवन में तो संतान लिखा ही नहीं है, तो दे तो कैसे रहे? तो नहीं कर सकते, ये तो लिखा ही नहीं, तो बाद में मिलेगा। नारद जी वहाँ से लौट पड़े, वही उधर से जवाब लौटे। किसान को आकर बता दिया कि नारद जी आप भगवान ने आपको ऐसा से बात कह दी है, नहीं है तो आगे नारद जी इतना बता करके चले गए। इतने में एक भक्त आता है और बहुत धोखा, वो कहता है कि एक रोटी कोई मुझे खिला दे तो मैं उसको एक संतान दूंगा, अगर एक रोटी कोई खिला दे मैं उसे एक संतान दे दूंगा। तो किसान ने कहा कि आइए भैया, स्वागत है आपका। एक रोटी क्या तो पेट भर के रोटी खाओ, जितनी मर्जी उतनी रोटी खाओ, आ जाओ। महाराज भक्त को उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा तो नहीं खाऊंगा, केवल 2 रोटी खाऊंगा, एक की मांग की थी लेकिन खाऊंगा 2। तो किसान ने बड़े प्रेम से उसे 2 खिला दिया, 2 रोटी खिला दिया और वो आशीर्वाद देकर के वहाँ से चला गया। जब चला गया तो कुछ समय बीता, उनके घर में 2 संतान की उत्पत्ति हो गई। कुछ दिनों के बाद नारद जी फिर लौटे तो उसी किसान के दरवाजे पर गए तो देखा किसान ने उनकी बड़ी भाव भगत की, बड़ी सेवा की। कहा ये बच्चे कौन है? तो कहा प्रभु ये भगवान ने दिया है, वही बच्चे हैं दोनों। आपने नारद जी मानी मन तो बड़े गुस्सा हुए, और यहाँ बड़े मुनि मन गुस्सा हुए और गुस्सा होकर के पहुंचे भगवान के पास और कटवाणी में उन्होंने कहा कि आप भी बड़ा अच्छा खेल रचते हो, किसी को अपमान कराते हो, किसी का सम्मान कराते हो। उस किसान के नजर में हमारी क्या औकात रहेगी? हम आपसे डायरेक्ट मिले और मिलकर के उससे हाल चाल पूछा और आपने मना कर दिया। हमने जाकर के उसे बता दिया, उसकी नजर में हमारी क्या वैल्यू रहेगी? आप बहुत उल्टा सीधा काम करते रहते हो। कहा नहीं नारद, इसमें ऐसी आप उल्टा सीधे की बात नहीं है, इसमें भक्ति की बात है, भक्ति की बात है। कहा क्यों? कहा उसको तो संतान भक्त ने दिया है, मैंने थोड़ा दिया है। कहा कौन सा भक्त है वो जिसने दे दिया और आपके लेखनी फेल कर दिया? किसने दे दिया? तो कहा अच्छा नारद देखो गुस्सा हो नहीं तो हम दिखाएंगे इस भक्त को। तो भगवान के साथ चल पड़े और चल पड़े तो आए तो एक कुटिया में एक संत रह रहे थे, बहुत गिरी हालत में, बहुत गिरी हालत में। और कैसा गिरी हालत था कि उनके बगीचे वो पेड़ से लगाए थे तो चारों तरफ और उसमें फल फूल से खूब लदे वृक्ष थे, लेकिन वो खाते नहीं थे, फल नहीं खाते थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ खाते ही नहीं। क्या खाते थे? सूखे पत्ते। तो भगवान ने पूछा कि वेश बना कर गए थे, कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहा भैया प्रभु ऐसा है, ये फल जो है सब संसार के लिए है, बच्चे खाएंगे, चिड़िया जंगल खाएंगे, उनकी आत्मा तृप्त होगी
और पत्ते जो है हरे, पूरे लोग सूखे पत्ते खाते, हरे पत्ते खा लो। तो हरे पत्ते जो है वो जो है उनके लिए, गाय भैंस बकरियों के लिए, और ये किसी काम के नहीं है, तो ये हमारे लिए इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक भावना आपके भीतर जागी, समाज कल्याण के लिए कहा देखा नरक, 5 साल पढ़े कहा देखा नरक। अब इसकी बात कौन टाल सकता है? जो लोक सम्मान के लिए समर्पित है, तो उसने अपनी कमाई से दिया है, न कि किसी से लेकर के दिया है। उसकी शुदामुखी थी, उसको जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी तपस्या के बदौलत दे दिया। इसमें हमारा कुछ नहीं है। कहा नहीं महाराज, इसमें आपका भी है हाथ। तो मैंने अच्छा फिर ईश्वर नहीं मानते तो फिर आगे भी बताऊंगा। अभी थोड़ी देर और चले, जब थोड़ी देर और चले तो भगवान को लगी फेंकर, जब भगवान को लगी फेंकर लगी तो चोट लगी उनको। तो कहा ये चोट लगी है, कहीं से बनाए पट्टी लाओ, लगाओ इसमें। कहा कहाँ से लाएं, क्या करें? तो दौड़े, थोड़ी दूर निकले, दौड़े दौड़े फिर उस बाबा के कुछ यहाँ पे पहुँचे। बाबा ने कहा इसको चोट लगी भैया, तो बहन वो हमारे साथ जो थे उनको चोट लगी। बाबा उसी जगह से उठे, थोड़ी सी घास उठाया और लेकर के पहुँच गए वहाँ पर और उनको बांध दिया। कहा नारद देखा तुम साथ में रहे थे, अरे तुम भी थोड़ी सी भस्म कहीं से मिट्टी की बट्टी कर देते, तो वो भी नहीं करते गए, और वो देखो उनकी कुड़िया छोड़ के दौड़ के आए। तो उसकी बात मानी या तुम्हारी? किसको मानते? तो ये समर्पण है। समर्पण में सब कुछ मिलता है। समर्पण में होगा को मजबूर हो जाना पड़ता है, और समर्पण नहीं तो नहीं होगा। तो समर्पण का भाव आपके यहाँ पर है। अब ये चीज़ इससे भी क्लियर होगी कि जो है जो वो आप बताया आपने भाग्य, हाँ। भाग्य कभी इसी तरीके इसी से बनता है, इसी से बनता है। मनुष्य के कर्मों से भाग्य बनता और बिगड़ता है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। गुरु जी ने ये कहा स्पष्ट रूप में, स्पष्ट रूप में ये गीता के 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय के 19वां श्लोक है ये। गुरु जी ने ये बताया 20 सूत्र हैं, अपने मिशन के 20 सूत्र हैं, जिसमें यह है कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। इस आधार पर हमारा भरपूर विश्वास है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। युग तो बदल गया, देखो नहीं दिखाई पड़ रहा है लोगों को, तो न दिखे, युग बदल गया। एक से एक महामारी आ रही है और जा रही है, प्रकृति अपने आप बदल रही है, हम बदलेंगे। उसने कहा है हम बदलेंगे, अगर आप बदल जाओ तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना काल में कोई बाकी है, लेकिन बाकी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन कोरोना काल का उद्घोष शांति मंत्र ने दिया कि करो यज्ञ फिर कुछ नहीं होना, कोरोना से कभी डरो ना, कोरोना से कभी डरो ना, करो यज्ञ फिर कुछ नहीं होना। सीधा उद्घोष है। अब इस क्लासों को कौन बोल रहा? जे जाने ते देव जनाई, और तुम्हें कहा तुम्हें कोई जाई। योग निर्माण साधारण प्रक्रिया नहीं है। एक भवन का निर्माण किया जाता है तो उसमें समय लगता है और साधन लगता है, बड़ी समस्याएं आती हैं, और फिर भी वो तैयार करने में कहीं कोई ना कोई चूक होती रहती है। लेकिन वो भगवान जब योग निर्माण कर रहा है तो ये एक दिन की प्रक्रिया थोड़े, इसमें पता नहीं कितने योग सैनिक लगेंगे, पता नहीं कितने योग सैनिक लगेंगे, और कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। अरे इसी में से निकल करके आएंगे। ये गणपति जो है कब जरूरत पड़ी थी? तिलक जी को लोकमान तिलक ने ही ये पूजा शुरू की है, किसी और ने नहीं की। ये बहुत दिन भी नहीं हुआ लोकमान तिलक की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समय, 60-70 साल पहले, 60-70 साल पहले की बात है। और ये गणेश पूजा उन्होंने ही शुरू की हुई है और किसी की नहीं है। महाराष्ट्र में उन्होंने ही शुरू किया। कब किया? स्वतंत्रता के लिए किया।
इस राष्ट्र को स्वतंत्र करना है, और राष्ट्र को स्वतंत्र करना है और स्वतंत्र करके जागृत करना है, और फिर समाज के कार्य में नियोजित करना है। इसका उद्देश्य कुछ और है। उस उद्देश्य को कोई समझ नहीं रहा, बस गणपत बप्पा मौर्य इतना ही, बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन नहीं, आस्था जागी तो जन चेतना जागी। अब आस्था जग रही है, लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ तो आस्था जगी हुई है। कैसे भी सही, कैसे भी सही, समर्पण के भाव से यहाँ आस्था जगी हुई है और विराजमान है। कार्य चल रहा है अनवरत, कोई आवे और चाहे न आवे, लेकिन उस संगठन को तैयार करना ही करना है। तो ये संगठन है, और इस संगठन को तैयार करके बड़ा काम करना है। मन में तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, बड़े बड़े विचार उठ रहे हैं, और बहुत बहुत सोचा होता है आपने, थोड़ा नहीं सोचा इसके बारे में, बड़ी बड़ी कल्पनाएं की हैं, लेकिन उसको कब पृष्ठभूमि मिलेगी और कब क्या होगा, ये थोड़े में ही उड़ जाता है। ये थोड़े में ही उड़ जाता है। अगर इसी को संयमित कर लिया जाए और संयमित करके लक्ष्य बना करके उसी ओर चल पड़ा जाए, तो इसका असर नहीं, वो कमाल हो जाएगी। क्या पूछना, कमाल हो जाए, राष्ट्र का गौरव बढ़ जाए, और राष्ट्र के गौरव के साथ अपना भी गौरव हो जाए। इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए, सरकार को डिस्टर्ब न करते हुए, और पूजन कर्म संपन्न हो रहा है। न हम कानून के दायरे में आ रहे हैं और न हम आस्था से अलग हो रहे हैं। तो ये कृपा किसकी? और जो दूसरे से हुए वो डर करके इधर उधर हो गए। ये क्या है? समर्पण है। अब इस समर्पण को जब तक हवा नहीं मिलती तब तक धुआं गूंजता रहता है। कितना धुआं उठता है, बहुत उठता है, खांसी भी आती है, जुकाम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद में परेशान हो जाते हैं। अगर वो धुआं ना उठे, प्रज्वलित रहेगी तो जितनी आहुतियाँ डालेंगे उतना ही स्वाहा, उतना ही स्वाहा, उसको प्रकटता देता बढ़ती चली जाएगी। ये है कि इस उद्देश्य से अपने मन को ओछा ना करें कि हम पूजन में पीछे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, आगे। आप आज बैठे तो कितना कुछ बोलने का अवसर आया, नहीं बोले नहीं, कोई पूजा तो होते रहती है, लेकिन आप एक छोटे से सेंटेंस से बोलने का अवसर मिला। बहुत ज्ञान मिला है, बड़ी अच्छी बात, इतना ज्ञान मिल गया हमें याद हो गई, कंठास्थ हो गई। ये इनकी कृपा हम सब पर बरस रही है। श्रद्धा, समर्पण, ये दो सूत्र हैं, और यही वक्त महाराज तुलसीदास ने भी कहा, भवानी संकरो बंधे श्रद्धा विश्वास रूपेण। श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शिव और भवानी है। या भ्याम बिना न पसंदी, इसके बगैर दिखाई पड़ ही नहीं सकते। सिद्धार्थ शांतस्तम, बड़े बड़े सिद्धों को दिखे ही नहीं।